लिबर ऑफिस इम्प्रेस में प्रस्तुति देखने पर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम व्यू ऑप्शंस और उनके उपयोग और मास्टर पेजेस के बारे में सीखेंगे। यहाँ हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में उबंटू लिनक्स वर्जन 10.04 और लिबर ऑफिस वर्जन 334 का उपयोग कर रहे हैं। पहले अपनी प्रस्तुति सैम्पल इम्प्रेस पर डबल क्लिक करके इसे ओपन करते हैं। लिबर ऑफिस इम्प्रेस में कई व्यू ऑप्शंस हैं जो आपको अच्छी प्रस्तुति बनाने में मदद करते हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से जब आप लिबर ऑफिस इम्प्रेस शुरू करते हैं यह इस तरह दिखता है। इसे नॉर्मल व्यू कहा जाता है। जब प्रस्तुति किसी अन्य व्यू में होती है आप नॉर्मल टैब पर क्लिक करके नॉर्मल व्यू में वापस आ सकते हैं या व्यू और नॉर्मल पर क्लिक करके। नॉर्मल व्यू में आप स्लाइड्स बना सकते हैं और एडिट कर सकते हैं। उदाहरणस्वरूप हम स्लाइड्स की डिज़ाइन बदल सकते हैं। ऐसा करने के लिए ओवरव्यू नामक स्लाइड पर जाएं। दाईं ओर पर टास्क पैन में मास्टर पेजेस सेक्शन यूज्ड इन दिस प्रेजेंटेशन के तहत हम स्लाइड डिजाइन देख सकते हैं जो है PRS स्ट्रेटजी। इसके नीचे हम भी उपयोगित और उपयोग के लिए उपलब्ध स्लाइड डिजाइन्स देख सकते हैं। आपके पसंदीदा किसी एक पर क्लिक करें। वर्कस्पेस पैन में स्लाइड डिजाइन में बदलाव पर ध्यान दें। देखिए स्लाइड डिजाइन बदलने के लिए यह कैसे आसान है। आप डिजाइन्स भी जोड़ सकते हैं जिसे आपने अपने स्लाइड्स बैकग्राउंड के रूप में बनाया है। अगला हम आउटलाइन व्यू देखेंगे। आप इस व्यू पर जा सकते हैं या तो व्यू और आउटलाइन पर क्लिक करके या आउटलाइन टैब पर क्लिक करके। इस व्यू पर आप देख सकते हैं कि स्लाइड्स कंटेंट टेबल की तरह एक के नीचे एक व्यवस्थित है। ये यहाँ स्लाइड हेडिंग्स हैं। ध्यान दें कि स्लाइड हेडिंग का ओवरव्यू चिन्हांकित है। यह इसलिए क्योंकि हम ओवरव्यू स्लाइड पर थे जब हमने आउटलाइन टैब को चुना। आप देख सकते हैं कि इन आइकन्स का आकार बुलेट पॉइंट की तरह है। जब आप इन बुलेट पॉइंट्स के आसपास माउस रखते हैं कर्सर हैंड में बदल जाता है। हम फिर उनको स्लाइड में पुनः व्यवस्थित करने के लिए इन लाइन आइटम्स को अप या डाउन कर सकते हैं या अक्रॉस लाइन। कंट्रोल और Z को प्रेस करके इन बदलावों को अन्डू करें ताकि हमारी प्रस्तुति इसके मूल फॉर्म में दिखाई दे। हम स्लाइड को पुनः व्यवस्थित करने के लिए स्लाइड सॉर्टर व्यू का उपयोग करते हैं। हम व्यू और स्लाइड सॉर्टर पर क्लिक करके स्लाइड सॉर्टर व्यू पर जा सकते हैं या स्लाइड सॉर्टर टैब पर क्लिक करके। यह व्यू इच्छित क्रम में स्लाइड को सॉर्ट करने के लिए उपयोगी है। उदाहरणस्वरूप स्लाइड नंबर 9 और स्लाइड नंबर 10 में बदलाव करने के लिए स्लाइड नंबर 10 पर क्लिक करें और स्लाइड को स्लाइड नंबर 9 के आगे ड्रैग करें। अब माउस बटन को छोड़ दें। स्लाइड्स में अदला बदली हो जाती है। नोट्स व्यू में आप नोट्स लिख सकते हैं जो कि आपको आपकी प्रस्तुति के समय मदद करेंगे। नोट्स व्यू पर जाने के लिए व्यू और फिर नोट्स पेज पर क्लिक करें। आप नोट्स टैब पर भी क्लिक कर सकते हैं। स्लाइड्स पैन से डेवलपमेंट अप टू प्रेजेंट स्लाइड चुनें। नोट्स भाग में कुछ टेक्स्ट टाइप करें। जब आपकी स्लाइड्स प्रोजेक्टर पर दिखाई देती है आप अभी भी अपने मॉनिटर पर अपने नोट्स देखने के लिए सक्षम होंगे लेकिन आपके श्रोतागण नहीं। अब नॉर्मल टैब पर क्लिक करते हैं। हम राइट में टास्क पेन लेआउट सेक्शन में प्रस्तुति का लेआउट बदल सकते हैं टास्क पेन को दिखाने और छिपाने के लिए। व्यू और टास्क पेन पर क्लिक करें। यह या तो टास्क पेन को दिखाएगा या छिपाएगा। चलिए स्लाइड के लेआउट को बदलने के लिए लेआउट सेक्शन का उपयोग करते हैं। डेवलपमेंट अप टू प्रेजेंट नामक स्लाइड को चुनें। लेआउट सेक्शन से कंटेंट ओवर कंटेंट टाइटल को चुनें। यह स्लाइड के लेआउट को बदलता है। अब हम इस ट्यूटोरियल की समाप्ति की ओर हैं। संक्षेप में हमने सीखा व्यू ऑप्शंस और उनके उपयोग और मास्टर पेजेस। इस व्यापक नियत कार्य को करने की कोशिश करें। एक नई प्रस्तुति बनाएं। डार्क ब्लू बैकग्राउंड और लाइट ब्लू टाइटल क्षेत्र के साथ एक मास्टर बनाएं।
निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडियो देखें। यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। यदि आपके पास अच्छा बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल का उपयोग करके कार्यशालाएँ भी चलाती हैं। उनको प्रमाण पत्र भी देते हैं जो ऑनलाइन टेस्ट पास करते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी के लिए उपलब्ध लिंक पर संपर्क करें spoken-tutorial.org/nmeict-intro। यह स्क्रिप्ट देवेंद्र कैरवान द्वारा अनुवादित है। IIT बॉम्बे की ओर से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।